हर हर महादेव। जय गुरु जी, संगत जी। आइए हम आज के शिव पुराण के अध्याय को ध्यान पूर्वक पढ़ें और सुनें और महादेव की कृपा प्राप्त करें। आज के अध्याय में हम जानेंगे संगत जी कि ब्रह्मा जी का शिव की क्रोधाग्नि को वंडवानलन की संज्ञा दे समुद्र में स्थापित करके संसार के भय को दूर करना, शिव के विरह से पार्वती का शोक तथा नारद जी के द्वारा उन्हें तपस्या के लिए उद्देश्य पूर्वक पंचाक्षर मंत्र की प्राप्ति कराना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि अग्नि ने कामदेव को शीघ्र जलाकर भस्म कर दिया था, तब वह बिना किसी प्रयोजन के ही प्रज्वलित हो सब और फैलने लगी और इससे चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। तात संपूर्ण देवता और ऋषि तुरंत ही मेरी शरण में आए थे। उन सब ने अत्यंत व्याकुल होकर मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति करके वह दुख निवेदन किया। और वह सुनकर मैं भगवान शिव का स्मरण करके उसके हेतु का भली भांति विचार करके तीनों लोकों की रक्षा के लिए विनीत भाव से वहां पहुंचा। वह अग्नि ज्वाला मालाओं से अत्यंत उद्दीप्त हो जगत को जला देने के लिए उद्यत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के लिए उसके द्वारा उसे तत्काल स्तंभित कर दिया। मुने, त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोधमय अग्नि को मैंने ऐसे घोड़े के रूप में ही परिणित कर दिया जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी। भगवान शिव की इच्छा से उस वांडव शरीर यानी घोड़े वाली अग्नि को लेकर लोक हित के लिए समुद्र तट पर गया। मुझे आया देख समुद्र पर एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़कर मेरे पास आया। मुझ संपूर्ण लोकों के पितामह की भली भांति विद्युत स्तुति वंदना करके सिंधुत ने मुझसे प्रसन्नता पूर्वक पूछा और कहा कि सागर बोले, सर्वेश्वर महान, आप यहाँ किसके लिए पधारे हैं? मुझे अपना सेवक समझकर इस बात की प्रीति पूर्वक कहिए। सागर की यह बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करके लोकहित का ध्यान रखते हुए मैंने उससे प्रसन्नता पूर्वक कहा, तात समुद्र, तुम बड़े बुद्धिमान हो और संपूर्ण लोकों के हितकारक हो। मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हो हार्दिक प्रीति पूर्वक तुमसे कह रहा हूँ, यह भगवान महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित है। यह कामदेव को दग्ध करके तुरंत ही संपूर्ण जगत को भस्म कर देने के लिए उद्यत हो रहा था। यह देखकर वह हुए देवताओं की प्रार्थना से मैं शंकरेच्छावश वहां गया और इस अग्नि को स्तंभित कर दिया। फिर इसने घोड़े के रूप धारण किया और इसे लेकर मैं यहाँ आ गया। जलाधार, मैं जगत पर दया करके मैंने यह आदेश दे रहा हूँ कि इस महेश्वर के क्रोध को, जो वांडव का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल पर्यंत धारण किए रहो। सरितपते, जब मैं यहाँ आकर वास करूंगा तब तुम भगवान शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा। तुम यत्न पूर्वक इसे ऊपर की ओर धारण किए रहना, जिससे यह तुम्हारी अनंत जल राशि के भीतर न चला जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेरे ऐसा कहने पर समुद्र ने रुद्र की क्रोधाग्नि रूप वंडलवान को धारण करना स्वीकार कर लिया, जो दूसरे के लिए असंभव था, और ज्वाला मालाओं से दीप्तित हो सागर की जलराशि का दहन करने लगी। मुने, इससे संतुष्ट चित होकर मैं अपने लोक को चला आया और वह दिव्य रूपधारी समुद्र मुझे प्रणाम करके अवश्य ही वहां से अदृश्य हो गया। महामुनि रुद्र की इस क्रोधाग्नि के भय से छूटकर संपूर्ण जगत स्वस्थता का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनि सुखी हो गए। नारद जी बोले, दया निधे मदन दहन के पश्चात गिरिजाराज नंदिनी पार्वती देवी ने क्या किया? वे अपनी दोनों सखियों के साथ कहाँ चली गईं? यह सब मुझे बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई आग के जब कामदेव को दग्ध किया
तब वहां महान अद्भुत शब्द प्रकट हुए, जिससे सारा आकाश गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ कामदेव को दग्ध हुआ देख भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती दोनों सखियों के साथ अपने घर को लौट आईं। उस समय उस शब्द से परिवार सहित हिमवान भी बड़े विस्मय में पड़ गए और वहां गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करने के लिए उनके मन में बड़ा कलेश हुआ। इतने में ही पार्वती दूसरी दूसरी ओर से आती हुई दिखी और दिखाई देते ही वे शंभू के विरह से रो पड़ी। अपनी पुत्री को अत्यंत विहल और रोता हुआ देख शैलराज हिमवान को बड़ा शोक हुआ और वे शीघ्र ही उनके पास जा पहुंचे और वे फिर हाथ से उसकी दोनों आंखों को पोंछते हुए बोले, शिवे, डरो मत, रो मत। ऐसा कहकर अचलेश्वर हिमवान ने अत्यंत विहल हुई पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया और उसे सांत्वना देते हुए अपने घर ले आए। कामदेव का यह दाह करके महादेव जी अदृश्य हो गए, अतः उनके विरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो उठी थी। उन्हें कहीं भी सुख और शांति नहीं मिल पा रही थी। पिता के घर जाकर जब वे अपनी माता से मिली, उस समय पार्वती शिवा ने अपना नया जन्म हुआ माना। वे अपने रूप की निंदा करने लगी और बोली, हाय, मैं मरी गई। सखियों के समझाने पर भी वे गिरिजा राजकुमारी कुछ समझ न पा रही थी। वे सोते जगते, खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते और सखियों के बीच में खड़े होते समय भी कभी किंचित मात्र भी सुख का अनुभव नहीं कर रही थी। मेरे स्वरूप को तथा जन्म कर्म को भी धिक्कार है, ऐसा कहती हुई वे सदा महादेव जी की प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती थी। इस प्रकार पार्वती भगवान शिव के विरह में मन ही मन अत्यंत क्लेश का अनुभव करती रही और किंचित मात्र भी सुख नहीं पा रही थी। वे सदा शिव 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 का जप कर रही थी। शरीर से पिता के घर में रहकर भी वे चित्त से पिनाक पाणी भगवान शंकर के पास जा पहुंची, वहीं रहती थी तथा तात शिवा शोक मग्न हो बारंबार मूर्छित हो जाती थी। शैलराज हिमवान, उनकी पत्नी मेनका तथा उनके मेनाक आदि सभी पुत्र जो बड़े उदार चेता थे, उन्हें सदा सांत्वना देते रहते थे, तथापि वे भगवान शंकर को भूल न सकी। हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला गुरु जी। भूल चूक माफ मेरे गुरु जी।